कहानी आसमान गिरा। ये कहानी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार भी है और शिक्षाप्रद भी है। तो सुनते हैं कहानी आसमान गिरा। एक जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। एक खरगोश था। वो एक पेड़ के नीचे सो रहा था। पेड़ के नीचे ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। इससे उस खरगोश को बहुत ही गहरी नींद लग गई। खरगोश बहुत गहरी नींद में सो चुका था। तभी अचानक एक ज़ोर से आवाज़ हुई और खरगोश हैरान होकर उठ गया और वो अपने आसपास देखने लगा। उसे कुछ भी नहीं दिखाई दिया। खरगोश ने ऊपर देखा तो आसमान में बादल हो रहे थे। खरगोश अचानक डर गया और ज़ोर ज़ोर से भागने लगा। उसने सोचा कि शायद आसमान गिर रहा होगा, इसी वजह से इतनी ज़ोर से आवाज़ आई। वो ज़ोर ज़ोर से भागने लगा। तभी उसे भागते हुए एक लोमड़ी ने देखा और लोमड़ी ने खरगोश से पूछा, अरे भाई, कहाँ भागे जा रहे हो? लोमड़ी से खरगोश ने भागते हुए कहा, अरे लोमड़ी, तुम भी भागो, आसमान गिर रहा है। अभी ज़ोर से आवाज़ हुई और एक आसमान का टुकड़ा गिर गया। अब तुम भी ज़ोर ज़ोर से भागो, लगता है पूरा आसमान गिरने वाला है। लोमड़ी ने कुछ सोचा ना समझा, बिना सोचे समझे वो भी खरगोश के पीछे ज़ोर ज़ोर से भागने लगी। भागते भागते उन्हें एक भालू दिखा। जब भालू ने उन्हें भागते हुए देखा तो भालू ने भी उनसे पूछा, क्या बात है, तुम लोग इतनी ज़ोर ज़ोर से कहाँ भागते जा रहे हो? दोनों रुके नहीं और भागते हुए दोनों ने कहा, अरे भाई, तुम भी भागो, आसमान गिर रहा है। यह सुनकर भालू ने भी कुछ सोचा समझा नहीं और वो भी उनके पीछे ज़ोर ज़ोर से भागने लगा। तीनों भागे जा रहे थे। तभी रास्ते में एक हाथी मिला। हाथी ने भी उनसे पूछा, क्या बात है, तुम तीनों कहाँ भागे जा रहे हो? हाथी ने उन्हें देखकर कहा, तुम लोग कहाँ भाग रहे हो भाई, कुछ तो बताओ। उन्होंने भी बिना रुके यही जवाब दिया कि कुछ नहीं भाई, तुम भी भागो, आसमान गिर रहा है। हाथी ने भी वही किया। हाथी ने भी कुछ सोचा ना समझा, वो भी उन तीनों के पीछे भागने लगा। अब खरगोश, लोमड़ी, भालू और हाथी, ये चारों ज़ोर ज़ोर से भागे जा रहे थे। जो भी इन्हें मिलता वही इनसे यही क्वेश्चन पूछता कि तुम कहाँ भागे जा रहे हो, और ये लोग वही आंसर देते और वो भी उनके साथ साथ भागने लगे। इस तरह बहुत सारे जानवर एक दूसरे के पीछे भागने लगे। तभी उन्हें अचानक मिला शेर। शेर ने ज़ोर से दहाड़ते हुए सबसे कहा, क्या बात है, कहाँ भागे जा रहे हो? वो नहीं रुके, वो भागते ही रहे। शेर को आया गुस्सा। शेर ने ज़ोर से दहाड़ लगाई और उनके सामने आकर खड़ा हो गया और कहा कि जल्दी से मुझे बताओ, क्या बात है, तुम कहाँ भाग रहे हो? उसके बाद तुम भागना, नहीं तो मैं तुम सबको खा जाऊँगा। यह सुनकर सभी लोग डर गए और डरकर एक लाइन में खड़े हो गए। जैसे ही सब खड़े हो गए, शेर ने कहा, अब मुझे बताओ, कहाँ भागे जा रहे हो? हाथी ने कहा, वो दरअसल बात यह है ना कि आसमान गिर रहा है, इसीलिए हम भाग रहे हैं। मैं तो कहूँगा आप ही भागिए, आसमान गिर रहा है। यह सुनकर शेर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और शेर ने कहा, किसने देखा है आसमान को गिरते हुए? हाथी ने कहा, ये ना भालू, इसने देखा है। भालू ने कहा कि नहीं नहीं, मैंने नहीं, ये लोमड़ी है ना, इसने देखा। लोमड़ी ने कहा, नहीं मैंने नहीं, ये खरगोश ने देखा है, इसने हमसे कहा। तो शेर ने कहा, क्या है तुमने आसमान को गिरते हुए नहीं देखा और बस इसकी बातों में आकर तुम भी उसके साथ साथ भागने लग गए? बताओ, कहाँ गिरा है आसमान? खरगोश ने डरते हुए धीमी आवाज़ ने कहा, वो राजा जी, वो जो पेड़ है ना, उसके पास, वहाँ मैंने देखा, वहाँ ज़ोर से आवाज़ हुई, वहाँ शायद आसमान गिरा है। शेर ने सुना, शायद? शेर ने कहा, शायद तुमने जब देखा नहीं तो तुम कैसे भाग सकते हो और सबको भी तुम अपने पीछे भगा रहे हो? यह कहकर शेर ने कहा, चलो बताओ मुझे, कहाँ आसमान गिरा है? और शेर आगे आगे चलने लगा। उसने खरगोश से कहा, तुम मेरे आगे चलो और बताओ कहाँ कहाँ आसमान गिरा है। सभी लोग उस पेड़ के पास जाने लगे। जब पेड़ के पास गए, सभी लोगों ने आसपास देखा, उन्हें कहीं कुछ नहीं मिला। तभी अचानक शेर को उस पेड़ का, जो कि एक बेल के फल का पेड़ था, उसने देखा कि उस पेड़ पे से एक बहुत बड़ा बेल गिरकर नीचे गिरा हुआ है। तो शेर ने उस बेल के फल को उठाया और खरगोश को देकर कहा, ये देखो, ये है तुम्हारा आसमान। यह देखकर सभी लोग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे और शेर को बहुत गुस्सा आया और उसने कहा कि क्या है ये? तुम लोग एक दूसरे को बिना बात सोचे समझे जाने खरगोश की बात पर यकीन कर कर भागने लगे। तुमने सोचा भी नहीं कुछ और खरगोश से कहा, तुमने भी कुछ सोचा समझा नहीं, तुम यूं ही भागने लगे। अर्थात यह कहानी हमें क्या सीख देती है? हम भी क्या कुछ ऐसा ही करते, बिना कुछ सोचे समझे एक भेड़ चाल में चले जा रहे हैं। एक व्यक्ति ने यदि हमसे कुछ कहा कि ऐसा होता है, ये करना चाहिए, तो हम भी बिना कुछ जाने, बिना कुछ सोचे समझे, अपनी बुद्धि लगाए बिना उसके पीछे भाग पड़ते हैं और उसे ही सही मान लेते हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि सुनो सबकी पर करो मन की। जो हमें सही लगे वो करो, और कुछ भी करने के पहले, दूसरों की बातों को सुनने के पहले, उस पर अमल करने के पहले एक बार सोच लो, समझ लो, उसके बाद ही वो काम करो। थैंक यू।